नमस्ते दोस्तों, मैं रजनी मिश्रा आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट केक 3 पाउंड का और 2 टायर में। देखिए, ये जो केक है ना, नीचे वाला बेस जो है 2 टायर का, वो मैंने 8 इंच की टिन में बेक किया है। और ऊपर वाला जो है वो 6 पाउंड का 6 इंच की टिन में। और देखिए, ये जो है, हम इसको 3 लेयर करके अच्छे से 3 लेयर करके कट करके मैंने मैं पानी से ही सोक करती हूँ, ठंडे पानी से मैं सोक कर लेती हूँ। सोक करने का इसमें क्रीम लगा के चॉकलेट क्रीम मैंने बनाई है। और अच्छे से मैंने क्रीम में ही चॉकलेट डाला है, कोको पाउडर डाला है। मुझे अलग से इसमें गनाश डालने की जरूरत नहीं पड़ती, मैंने अच्छे से इसमें ही डाल दिया। तो फिर मैं एक लेयर हो गया अपना, दूसरा लेयर भी हो गया। अब दूसरा लेयर इसमें डाल के हम इसको क्रम कोट अच्छे से कर लेंगे। देखिए, ये 2 टायर केक है ना, 3 पाउंड का, तो कोई दिक्कत नहीं होती ऐसे। मतलब ये मेरा मॉर्निंग का टाइम है, मैं सुबह उठते से ही मैं केक पे ही लग जाती हूँ, क्योंकि जो काम मॉर्निंग में खत्म हो गया वो खत्म हो गया। और क्योंकि घर के और बहुत सारे काम रहते हैं, तो मैं ज्यादातर, अगर मुझे एक दिन पहले ऑर्डर आ गया तो मैं ज्यादातर मेरा यही रहता है कि मॉर्निंग में ही काम खत्म कर लूँ, ताकि मेरे पास पूरा दिन बचे। अगर नेक्स्ट ऑर्डर आ गया तो वो भी कर लूँ, नहीं तो फिर घर के काम तो है ही। तो ये देखिए, ये 2 टायर का ऊपर वाला, नीचे वाला हिस्सा तो अपना रेडी क्रम कोट हो गया। ये ऊपर वाला है, ये जो मैंने 6 इंच की टिन में बनाया है। तो फिर इसे भी हम थोड़ा पानी से, मैंने ठंडे पानी से सोक कर दिया है। और बीच में मैं वही चॉकलेट क्रीम डाल के और फिर अच्छे से क्रम कोट कर लेंगे। और फिर ये देखिए, हमारा बहुत अच्छे से क्रम कोट हो जाएगा। और हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो सेट करने के लिए रख दे, ज्यादा अच्छा होता है। और नहीं तो फिर मैं तो ज्यादातर हाथों हाथ ही काम खत्म कर लेती हूँ। वो ज्यादा मुझे अच्छा लगता है कि वो फिर क्रीम का काम खत्म ना, क्रम कोट कर लिया बस। उसके लिए मैं हर एक स्टेप के लिए ना मैं बीट करती हूँ, क्रीम बीट करती हूँ। मैं एक्स्ट्रा बल्क में क्रीम बना के नहीं रख लेती। जैसे मुझे क्रम कोट करना है तो मुझे पता है इसमें इतना क्रीम लगेगा, तो मैं पहले उतना ही करती हूँ। फिर अगर खत्म हो गया तो फिर मैं एक्स्ट्रा करती हूँ। ये नहीं कि मैं इतना सारा, मतलब एक ही बार में 2 कप 3 कप बना लिया, नहीं, मैं धीरे धीरे क्वांटिटी में मैं क्रीम बीट करती हूँ। मुझे यही तरीका सही लगता है। और ये अच्छा भी लग रहता है, क्योंकि अगर आपको ये पता, ये तो हम होम बेकर को पता है कि आज ऑर्डर है, शायद कल ना रहे, तो एक्स्ट्रा क्रीम बना के क्या ही फायदा, है ना। तो आप भी ऐसा करें, सही रहेगा। क्रीम की वेस्टेज नहीं होगी, बर्बादी नहीं होगी, है ना। देखिए, उसके भी मैंने क्रम कोट कर लिया और मैंने रख लिया। देखिए, मैंने फ्रिज में नहीं रखा है, अभी बाहर ही रखा है, क्योंकि मैं हाथों हाथ दोनों को फाइनल फिनिशिंग करूंगी। फाइनल फिनिशिंग हम प्लेन क्रीम से ही करेंगे। इसमें ज्यादा कलर का यूज नहीं है। और उन्होंने कम क्रीम का कहा था, तो मैं बहुत कम क्रीम ही यूज कर रही हूँ। देखिए, मैंने 1 कप क्रीम में मैं ना 1 कप क्रीम में मैंने दोनों क्रम कोट किए हैं। और एक ही कप क्रीम में मैं ना दोनों को फाइनल फिनिशिंग किया है। मतलब 3 पाउंड के केक में मुझे बस 2 कप क्रीम लगे हैं, आप समझ रहे हैं, बस 2 कप क्रीम। हाँ, इनकी डिमांड भी थी कम क्रीम में ही बनाने की। आजकल तो सब कम क्रीम, थोड़ी सी लेस क्रीम करते हैं। तो वही है, मैंने बहुत कम क्रीम में बनाने की कोशिश की। देखिए, ये हमारा फाइनल फिनिशिंग हो गया है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि कलर का कम यूज है, तो बस स्क्रैपर से ही मैं डॉट डॉट लगा के इसके कलर करूंगी। ज्यादा कलर करने की उन्होंने मना करी थी, ज्यादा कलर मत करना आप, सिंपल ही वो करना, ज्यादा मतलब कम से कम कलर यूज करना। और ये डिजाइन मेरा ही डिजाइन है। उन्होंने मुझसे डिजाइन मांगे थे तो मैंने ये दिए, तो उन्होंने चलो ये चूज किया, तो चलो अच्छा है। डिजाइन ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, रोज मतलब 2-3 रोज बनाने हैं और रोज नोजल से रोज बनाने हैं। और तो फिर ये मेरा ही डिजाइन था। मैंने ये डिजाइन पहले बनाया था ना पाइनएप्पल केक में, और अब ये बना रही हूँ चॉकलेट केक। तो अच्छा है, ये मुझे लगता है 2 साल हो गए होंगे मुझे इस डिजाइन को बनाए। उसके बाद मुझे इस डिजाइन का ऑर्डर ही नहीं आया। तो मैंने सोचा चलो बढ़िया है, फिर से अपना ही डिजाइन रिक्रिएट किया जाए। देखिए, वो लेयर तो हो गया फाइनल कोट। अब इस लेयर को भी हम फाइनल कोट करेंगे, बस वही है, सेम दोनों ऐसा ही है।
दोनों लेयर को ऐसे ही फाइनल कोट करना है हमें। इसमें भी वही था, कम कलर में। तो कम कलर में आप इस तरह के डिजाइन इजी बना सकते हो। जैसे आपने क्रीम तो ऐसे ही सफेद प्लेन वो रखी, बस डॉट डॉट लगा के। आजकल ये अच्छा है, मतलब ये अच्छा हो रहता है, देखने में भी अच्छा लग गया, और फिर कुछ सुना सुना भी नहीं लगता, केक भी अपना कलरफुल रहता है। देखिए इसमें भी वैसा ही मैंने करा, बस स्क्रैपर में थोड़ा सा डॉट डॉट लगा के मैंने रेडी कर दिया। और वैसे इसके ऊपर की इतनी फिनिशिंग करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो बॉर्डर आ जाएंगे। और स्क्रैपर को, ये मैंने आपको बताया ना, स्क्रैपर को धो ले तो फिर ये क्या, फिनिशिंग करने में बहुत आसानी रहती है। और आप स्क्रैपर को स्पैचुला से साफ करते जाए, जैसे आपने स्क्रैप किया, बस जैसे ही आपने फ्लैट नाइफ से किया, स्पैचुला से आप साफ करते जाइए। देखिए इस दोनों लेयर को मैंने इसके ऊपर डाल दिया। अब इसमें है ना, रोज का काम है। रोज देखिए, रोज नोजल से मैंने रोज बनाए हैं। 3 रोज बनाने थे, और बाकी तो वो N1 होता है, ऐसा 1M होता है, या N1 होता है। मुझे तो याद भी नहीं है, मैं नोजल में देख के बात, शायद ऐसा ही है कुछ। तो फिर उससे बनाना है। 2 तो ये पेटल वाले नोजल से बनाना है, जो पेटल वाला, ये भी बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बस नीचे बेस बनाना है आपको एक ऊपर, और उसके ऊपर आपको उल्टे सी जैसा, आपको स्टार्टिंग में थोड़ी कंफ्यूजन रहेगी, नोजल इधर घूम जाएगा, नोजल इधर घूम जाएगा, पर आप बनाते बनाते ना, मतलब 3-4 बार प्रैक्टिस में आपके रोज अच्छे बनने लग जाएंगे। थोड़ा उसको नोजल का पकड़ने का भी रहता है, आप उल्टा पकड़ लेंगे ना तो वो पेटल मोटे मोटे हो जाएंगे। उल्टा पकड़ने में भी रोज बन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर वो क्या, पेटल मोटे मोटे हो जाते हैं। तो फिर आप करोगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ये पेटल मोटा रहता है तो इसको थोड़ा पलट दो। पता है ना, इस एक साइड जैसे पतली रहती है, एक साइड मोटी रहती है, इस तरह से। देखिए अब बॉर्डर बनाने के लिए हम क्या करेंगे ना, अब मेरे पास हुआ ना क्या, मैंने इतने तो बना लिया, अब क्रीम इतनी ही बची मेरे पास। अब फिर अब मेरे पास हो गया क्रीम खत्म, फिर मुझे क्रीम भी बनाना पड़ा। देखिए बस वही है, अपना वो स्टार नोजल होते हैं ना, उससे वो छोटा वाला स्टार नोजल है, इससे ना बॉर्डर, और फिर जो भी बॉर्डर वाले डिजाइन होते हैं ना, बड़े अच्छे बनते हैं। तो कुछ ऐसे यूं ओवर नहीं लगता बड़ा बड़ा, और बड़े अच्छे बन जाते हैं। और जैसे पहले कभी कोई कोई केक होता है ना, वो तो छोटे से लगते हैं, बॉर्डर यूं मोटे मोटे, तो थोड़ा लेवल में ही रहना तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने ये छोटे छोटे से स्टार नोजल से ही मैंने बॉर्डर बनाया। अब इतना के लिए ना मेरा हो गया खत्म, और मुझे इसमें अभी लीफ भी बनाने थे, और साइड से थोड़े से स्टार नोजल से स्टार भी बनाने, रोज नोजल से रोज भी बनाने थे स्टार नोजल से। और फिर अब क्या करें, फिर मुझे क्रीम बनानी, मैंने थोड़ी सी क्रीम बची थी तो मैंने सोचा दे देते हैं, हो जाएगा काम अपना। पर नहीं, अपना काम नहीं हुआ, मुझे आखिर में क्रीम बनानी पड़ी। मैंने थोड़ी सी क्रीम बनाई, और फिर वो क्या हो जाता ना, थोड़े से काम के लिए जब क्रीम बनाओ और अपना क्रीम बच जाता है, तो वो मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन फिर भी क्या करें, अब डिजाइन तो पूरा करना था। अब स्टार भी इसमें लीफ भी बना देने थे, मैंने लीफ बनाए, मेरी पाइपिंग बैग फटी हुई थी। ज्यादातर इस बार का पाइपिंग बैग जो मैंने मंगवाया है ना, उसमें ज्यादातर फटे ही आए हैं। तो फिर अब क्या करें, अब मैंने इसे क्रीम भर दिया था, तो फिर मैंने चलो इसे से पकड़ के मैंने इसी को कर दिया, लीफ बना दिया। लीफ क्या, मैंने जो डिजाइन बना था ना उसमें भी लीफ थे। अब ये जो टपक गया है, तो इसका क्या करें, इसका भी हम सोल्यूशन निकाल लेंगे। देखिए हमारा लगभग केक बनने वाला है। अब ये जो हमारा ये टपक गया है ना, ये देखने में भद्दा ही लग रहा था, तो फिर मैंने इसे उठा लिया ऐसे करके छोटे वाले स्पैचुला से, और फिर इसमें मैंने ऐसे ऐसे करके क्रीपर से, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, ऐसे मैंने बेल जैसे ऐसे बना दिया। तो वो क्या, वो ज्यादा बुरा लग रहा था, ये थोड़ा सही है। वैसे ये भी नहीं होता तो और अच्छा लगता, बट वो तो क्या फटी में फटी हुई थी। तो ये देखिए, अब ये जो केक है ना, उनकी एनिवर्सरी भी थी, और उनके बेटे का बर्थडे भी था। तो उन्होंने मुझे कहा
आप इस पे ना हैप्पी एनिवर्सरी भी लिखिएगा और हैप्पी बर्थडे जो बच्चे का नाम था और हैप्पी एनिवर्सरी जो हस्बैंड वाइफ का नाम था वो भी। अब इतना बड़ा नाम, एक तो हैप्पी बर्थडे, वो एनिवर्सरी खुद ही इतनी लंबी होती है वर्ड में, तो फिर अब जब उन्होंने कहा तो करना तो पड़ेगा ही। और मैंने सोचा यहाँ तो हैप्पी बर्थडे लिख दिया, अब ऊपर में एनिवर्सरी लिख दूंगी, पर वो एनिवर्सरी का लेटर ही नहीं आ रहा था। दो तीन लेटर, दो तीन अल्फाबेट इसमें आई ही नहीं, जगह ही कम पड़े। अब क्या करूं, तो मजबूरन में मुझे दूसरे टायर पे हैप्पी एनिवर्सरी लिखना पड़ा। तो कोई बात नहीं, अब जब उनकी डिमांड थी, मैंने जब कहा भी था मैं आपको टैग दे दूंगी, पर उन्होंने कहा नहीं, मुझे आप नाम ही लिख देना। तो चलो भाई, देखिए हमारा केक बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। और आप लोग को कैसा लगा जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ऐसे ही देखते रहिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।